किसी को माइक ऑन करके भी वो पूछ सकता है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या, मैंने आपको एक दफा सारा रिपीट कर दूं। हमने पढ़ा कि प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, मिल्क की प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। इसको जो इनहिबिट कर रहा होता है वो डोपामिन इनहिबिट करता है, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में इसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, प्रेगनेंसी के बाद भी इसका लेवल क्या करेगा, इंक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मदर फीड करवाती है बच्चे को, तो भाई प्रोलैक्टिन का लेवल तब भी तो हमें चाहिए ना, प्रोलैक्टिन होगा तभी तो मिल्क की प्रोडक्शन होगी ना। ये बातें अभी हमने की है ना, तब ही मिल्क की प्रोडक्शन इस पेशेंट के अंदर होती है। सर यू कैन बेसिक्स, बेसिक्स मैं करवा रहा हूँ बेटा, जितनी साथ साथ एसोसिएट हो रही है वो मैं सारी बातें आपको ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आया तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूंगा उसको। और अपना नाम काइंडली पूरा लिख लें आप, जो भी। सर जी आर्कुएट न्यूक्लियस एंटीरियर पिट्यूटरी में जी, आर्कुएट न्यूक्लियस आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में ही होता है, ठीक है। अभी उसको डिस्कस करता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोलैक्टिन हाई, प्रेगनेंसी, रेनल फेलियर। बेटा 1 मिनट सोनिया, अभी डिस्कस करते हैं। क्यों क्यों परेशान हो रहे हो, किस किस कंडीशन में होता है, सारे डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे हम इसको अब डिस्कस कर रहे थे, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो गया है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से उसके अंदर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। अब ये दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, एक हमारे पास होता है पैथोलॉजिकल। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि फिजियोलॉजिकल भी हमारा जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज कर जाए। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारा क्या करता है, प्रोलैक्टिन का फिजियोलॉजिकल लेवल इंक्रीज कर जाता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो मेरे पास कौन सी है, प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी आपने बताना है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर देगा। दूसरा, जो मदर फीड करवा रही होती है बच्चे को, उसके अंदर लैक्टेशन के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ड्यूरिंग डीप स्लीप, डीप स्लीप के अंदर जाके भी क्या करेगा, हमारे पास जो प्रोलैक्टिन का लेवल है बॉडी में वो इंक्रीज कर देगा। नंबर 4, क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो ये प्रोलैक्टिन का लेवल है ये तब भी बॉडी में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दीज आर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये खुद ही नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। ये खुद ही नॉर्मल बॉडी बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने के लिए डोपामिन को बॉडी में बढ़ाएगी। जैसे डोपामिन बॉडी में इंक्रीज करेगा, प्रोलैक्टिन बॉडी में क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। ठीक है, मेल होगा या फीमेल में, फीमेल में बच्चे, फीमेल में मोस्टली, फीमेल में आपने बताना प्रोलैक्टिन उसके अंदर इंक्रीज करता है, ठीक है उस्मान। अब आगे आ जाओ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको कुछ ड्रग्स बता दूं बच्चों, इसके अंदर से 100% श्योर है कि प्रोलैक्टिन का सवाल आए, और ये जरूर मैं एग्जामिनर पूछता है कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं पैथोलॉजिकली हमारे पास, जिसका साइड इफेक्ट में प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता होता है, ठीक है। आपने बताना है उसके अंदर सबसे पहले एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स में कोई बताएगा ऐसी कौन सी हम वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन यूज करते हैं जो क्या करती है, डोपामिन को ब्लॉक करती है। शाबाश, जो डोपामिन को ब्लॉक करती है बॉडी में। वेरी मेटोक्लोप्रोमाइड। गुड, वेरी गुड उस्मान। बेटा इसको ना टाइप कर दिया करो क्योंकि रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है, ठीक है। बताया आपने, अच्छी बात है, लेकिन इसको ना ग्रुप इस ये चैट में सेंड करिए मैसेज अपना, ठीक है। अच्छा, मेटक्लोप्रामाइड, वेरी गुड, ये एमसीक्यूज आता होता है, ये आपने याद रखनी है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट। दूसरी, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है मेरे पास, हाइपरटेंसिव है, साथ वो प्रेगनेंसी है, तो उसमें मुझे पहले ये बताएं ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल पॉइंट, नोट ओब्स पॉइंट, मुझे ये बताएं। एक मेरे पास पेशेंट आया है, वो प्रेग्नेंट भी है और वो हाइपरटेंसिव भी है, उसको मैं कौन सी ड्रग दूंगा, मैंने आपसे पूछा है फार्माकोलॉजिकल। ये हम ओब्स में डिस्कस करते हैं, जो आपकी लिपन कोड फार्मा वाली बुक है ना, वो अभी भी इसको फर्स्ट लाइन मिथाइल डोपा लिखती है, अल्फा मिथाइल डोपा। आपने बताना है अल्फा मिथाइल डोपा। ये अल्फा मिथाइल डोपा भी क्या करेगा बॉडी में, शाबाश, आपने बताना है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवा देता है। क्या करवा देता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवा देता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब कुछ ऐसे एंटीसाइकोटिक्स ड्रग होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग जो बॉडी में क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करा देते हैं। किसी को पता है कौन कौन से ड्रग हो गए, शाबाश। कौन सा था, रिपीट करना पॉइंट। मैंने बताया कि एक हमारे पास एक पेशेंट आई, फॉर एग्जांपल आप गायनी के रोटेशन कर रहे हैं, आपके पास एक पेशेंट आई, उसमें वो पेशेंट प्रेग्नेंट भी है, 3rd ट्राइमेस्टर पे है अपने, साथ वो हाइपरटेंसिव भी है, आपने उसका बीपी देखा वो 140/90 है। तो आप उसको फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी देंगे,
आपने बताना अल्फा मिथाइल डोपा देंगे, ठीक है। अल्फा मिथाइल डोपा देने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर डोपामिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। तो जब डोपामिन बॉडी में इंक्रीज करेगा तो वो वही प्रोलैक्टिन को कम नहीं करेगा बॉडी में, आपने बताना है वो प्रोलैक्टिन को कम कर देगा। शाबाश, समझ आई ये वाली पॉइंट यहाँ पे? ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक की तरफ आ जाओ। अब एंटीसाइकोटिक क्या करते हैं, आपने बताना है एंटीसाइकोटिक भी क्या करेंगे, बॉडी में प्रोलैक्टिन को इंक्रीज करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं, दो तरह के होते हैं एंटीसाइकोटिक। एक मेरे पास होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एक मेरे पास होते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। दो तरह के ड्रग्स होते हैं। टिपिकल में आपसे पूछा जाए कि ऐसे सर अगर वन बीपी 160 से ऊपर हुआ तो देन लेबिटालोल देंगे। मुआज ये हम इसको डिस्कस करेंगे सीवीएस के अंदर बेटा, हम इसको वहां पे डिस्कस करेंगे 160 ओवर अगर उसका 100 ब्लड प्रेशर हुआ तो हम उसको लबीटालोल ही देंगे। और ये जो मैंने 2024 का एग्जाम दिया ना, ये उसमें क्वेश्चन आया भी हुआ था कि हम उसको लबीटालोल देंगे, हाइड्रोलाजिन देंगे, नाइट्रेट्स देंगे, क्या देंगे। तो वहां पे जो आंसर था वो लबीटालोल ही था, ठीक है। अगर वो 180 से क्रॉस, इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जब 180 से क्रॉस कर जाए तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हमारे पास चांस होते हैं ऑर्गन डैमेज होने के। इसीलिए हम उसके अंदर क्या प्रेफर करते हैं, लबीटालोल या हाइड्रोलाजिन प्रेफर करते हैं। अभी उस तरफ ना जाओ, वो एक कंप्लीट डिस्कस हम सीवीएस में करेंगे उसको जाके, ठीक है। अभी यहीं पे रहो। अच्छा, मैंने आपको बताया एंटीसाइकोटिक दो तरह के होते हैं, एक होता है टिपिकल, एक होता है हमारे पास कौन सा, एटिपिकल। अगर आपसे पूछते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ऐसी कौन सी ड्रग है जो बॉडी में क्या करती है, प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। शाबाश, आपने बताना है। शाबाश अली रजा। हेलो पेरिडोल हमारे पास कौन सी है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, आपने बताना है कौन सी होगी, ये भी बताओ। शाबाश, रिस्पेरिडोन बतानी है आपने इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स के नाम याद रख लें, ये दोनों एंटीसाइकोटिक है और ये दोनों ही बॉडी में क्या करती है। शाबाश, आपने बताना है कि ये क्या करेगी, प्रोलैक्टिन के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना और आगे आ जाओ, हम इसको ना थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं कि ऐसे कौन से, प्लीज टेल विच ऑल इंक्रीज डोपामिन। सर क्या पूछ रहे हो, विच ऑल इंक्रीज मतलब, क्वेश्चन पूरा लिखो अब्दुल रहमान। अच्छा आगे आ जाओ। हम अब आगे हमने क्या क्या मैंने आपको बता दिया, टिपिकल भी बता दिया, एटिपिकल भी बता दिया, एंटी एमेटिक्स भी बता दी, एंटी हाइपरटेंसिव मैंने आपको ये बता दिया, अल्फा मिथाइल डोपा बता दिया। आगे आ जाओ, और भी ऐसी दो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसमें से एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। किसी को पता है ऐसी कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करवा देगी? वेरेपामिल। शाबाश उस्मान, शाबाश शिराज, शाबाश मुआज। जो वेरेपामिल है ना, वो क्या करेगी हमारे पास, आपने बताना है, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करवा देगी। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एक वेरेपामिल वाला, एक एंटीसाइकोटिक वाला, कि कौन सी ड्रग है जो करवा सकती है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ये आपने दोनों याद रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें अब आपने याद रखनी, जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, जो हमारे पास क्या करिए, ड्रग इंड्यूस हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करवा रही थी, ठीक है। अब ऐसी कुछ डिजीजेज हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन कौन सी है। आपने बताना है, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, शाबाश, ठीक है, या उसको बिनाइन ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, तो मुझे ये बताएं, पिट्यूटरी एडिनोमा के केस पे उस पेशेंट के अंदर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया नहीं हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोलैक्टिन वो बनेगा नहीं, उतना ज्यादा वो बनेगा, उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिनोमा बोलते होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपोथायराइडिज्म वाला पॉइंट आपने याद रखना है। हाइपोथायराइडिज्म कैसे करवा सकता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया? अच्छा, आपने याद रखना है, जब भी बच्चों प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में बढ़ता है ना, जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, ये जाके ब्लॉक कर देता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। तो जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये तो गोनाडोट्रोपिक वाला बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ हाइपोथायराइडिज्म वाला। जब भी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज का ये होता है ना हाइपोथायराइडिज्म, इस कंडीशन के अंदर ना थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बॉडी में ज्यादा रिलीज होते हैं। जितने ज्यादा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा होंगे ना, ये भी जाके स्टिमुलेट करेंगे किसको, लैक्टोट्रॉप सेल को। जितने ज्यादा लैक्टोट्रॉप सेल स्टिमुलेट होंगे, उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा इसके अंदर। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश, ये वाली बात समझ में आई किसी को? नहीं आई तो फिर पूछ ले, मैं दोबारा बता देता हूँ।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करवाते हैं। हाइपर भी बताता हूँ, थायरोट्रॉप्स आर डायरेक्टली वेरी गुड अली रजा, थायरोट्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैक्टोट्रॉप्स। ठीक है, ये पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। अच्छा देखें, एक पेशेंट आया मेरे पास, कौन सा, हाइपोथायराइडिज्म वाला। ठीक है, अब हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट की जो लैब्स फाइंडिंग है ना, वो क्या होती है, मैं पहले आपको वो बता दूं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट की लैब्स फाइंडिंग ये होती है, इस पेशेंट के अंदर ना जो T3 और T4 ये कम होता है। ठीक है, जो हमारे पास TSH है ना, ये इंक्रीज होता है। ये बताता है कि हमारे पास क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। अब ये देखें कि TSH खुद ही तो डायरेक्टली इंक्रीज नहीं हो सकता ना बॉडी में, इसको तो कोई करेगा। तो आपके हाइपोथैलेमस से ना थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, और ये डायरेक्टली जाके स्टिमुलेट करता है किसको, लैक्टोट्रॉप को। जब थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा, तब भी तो TSH बॉडी में ज्यादा होगा ना। उससे पहले तो इनडायरेक्टली खुद ही तो नहीं हो सकता, उसको भी कोई चीज स्टिमुलेट कर रही है। तो जो इसको स्टिमुलेट कर रहा है वो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। ये आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है TRH। ये TRH जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, ये आगे आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी में, वहां जाके स्टिमुलेट करेगा TSH को। जब TSH थायरोट्रोपिक ज्यादा रिलीज होगा, ये साथ ही लैक्टोट्रॉप्स को भी स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब लैक्टोट्रॉप स्टिमुलेट होंगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। किसी को अगर ये बात अभी नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लो। हाँ जी, आ गई समझ। कोई रह तो नहीं गया जिसको ये बात समझ में ना आई, नहीं आई तो भी पूछें, तो फिर आगे कंटिन्यू करें इसको। ये हाइपोथायराइडिज्म वाला मैंने आपको वो बताया था, सर हाइपरथायराइडिज्म भी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा। हाँ जी बताता हूँ, हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी होगा। ये लिख ले अपनी बुक पे, आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ ये वाला पॉइंट। अच्छा, आगे आ जाए। अब इसने पूछा उस्मान ने कि हाइपरथायराइडिज्म कैसे ये प्रोलैक्टिन के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करवाएगा। देखें, जो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म होता है ना, इसमें भी आपने याद रखना है, प्राइमरी में होगा कि सेकेंडरी में, तहसीन वही बता रहा हूँ बेटा। जो सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म होता है ना, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म इज ऑलवेज ड्यू टू द एडिनोमा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी को क्या हुआ है, ये पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया है, तो क्या करेगा उस पेशेंट के अंदर, भाई TRH ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि अब ब्रेन में मसला है। तो जब ब्रेन में मसला होगा, सर प्लीज रिपीट ऑल द पैथोलॉजिकल ड्रग्स विच इंक्रीज डोपामीन। अच्छा मैं इसके बात कर देता हूँ। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म जब भी होगा ना, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, ये अब आपको पता है ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर है, और ये ब्रेन का ट्यूमर है। तो बिनाइन ब्रेन का ट्यूमर होगा तो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन उतना ज्यादा रिलीज होगा। जितना ज्यादा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, भाई वो उतना ज्यादा जाके लैक्टोट्रॉप्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही तो बताया कि TRH डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है लैक्टोट्रॉप्स को। तो जितने ज्यादा लैक्टोट्रॉप स्टिमुलेट होंगे, क्या प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा, शाबाश। उसके अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, पहले तो ये बताया ना मुझे, क्या उस पेशेंट के अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, फिर बताएं। हो सकता है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, ये बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करवा सकते होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने अभी तक आपको बता दी कि कौन कौन सी डिजीज करवा सकती है, कौन कौन से ड्रग्स करवा सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कब होता है हमारे पास, पैथोलॉजिकल कब होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं कि एक पेशेंट आया ना मेरे पास, देखें अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, ये क्या करवा सकता है, ये एमिनोरिया भी करवा सकता है। अब एमिनोरिया क्या होता है, आपके ये फीमेल में मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, हम यही बोलते हैं ना, ओलिगोमिनोरिया हो गया या उसके अंदर क्या हो गया, एमिनोरिया हो गया। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, अगर किसी को पता है, क्या उसके अंदर प्राइमरी एमिनोरिया होगा कि सेकेंडरी होगा, शाबाश। पहले तो ये बताए ना, क्या उसके अंदर प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी एमिनोरिया। वेरी गुड शिराज, वेरी गुड उस्मान। उसके अंदर क्या होगा, वेरी गुड जैन, वेरी गुड अली, सेकेंडरी एमिनोरिया होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता होता है, ये भी याद रखना है। अब कैसे होता है, जब भी बच्चों आपने याद रखना है, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है ना, ये जाके ब्लॉक कर देता है किसको, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। तो जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ब्लॉक हो जाएंगे, तो मुझे ये बताएं क्या उसके अंदर FSH और LH की प्रोडक्शन होगी, शाबाश।
क्या उसके अंदर एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। तो जब उसके अंदर एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो मुझे बताएँ उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? शाबाश! अगर तो फीमेल है, तो क्या होगा? एमेनोरिया नहीं हो जाएगा? सेकेंडरी एमेनोरिया नहीं होगा? अगर तो मेल है, उसके अंदर क्या होगा? इम्पोटेंस नहीं हो जाएगा? इम्पोटेंस को हम क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी? इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है? ये इसी बात के अंदर मैंने आपको सारे क्लिनिकल फीचर भी बता दिए हैं, ठीक है जी? लॉस ऑफ लिबिडो भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है? मैंने बताया बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज़ करेगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा, जब जीएनआरएच कम हो जाएगा, एफएसएच बॉडी में कम हो जाएगा, एलएच कम होगा, इम्पोटेंस मेल के अंदर होगी, फीमेल के अंदर क्या होगा? पीरियड्स उसके एब्सेंट हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है, नई बात समझ में आई तो मुझे मेरे से पूछ लें। भैया बेटा मैंने इसके अंदर बताया कि जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ करता है ना, तो ये क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बॉडी में कम कर देगा। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा, एफएसएच कम हो जाएगा। जब एफएसएच कम हो जाएगा तो लुटेनाइजिंग साथ ही लुटेनाइजिंग हार्मोन भी कम हो जाएगा। एफएसएच, एलएच दोनों कम। आप मुझे ये बताएँ जो उस पेशेंट के अंदर ओव्यूलेशन हो रही थी, जो उसका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे थे, आपने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल वाला टॉपिक पढ़ा ही होगा ना, वो बनेंगे? वो नहीं बनेंगे। जब वही नहीं बनेंगे, ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, तो उसके अंदर क्या होगा? एमीनोरिया नहीं हो जाएगा? आपने बताना उसके अंदर एमीनोरिया हो जाएगा, ठीक है, शाबाश, ठीक है। आगे आ जाइए, मेल में क्या होगा? इम्पोटेंस, नो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, नो ओव्यूलेशन, जी बिल्कुल, अली बिल्कुल ऐसे होगा। उस्मान मैं आपका वो वाला क्वेश्चन मैं आपके ड्रग्स वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया बेटा इसके अंदर ना कुछ ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। अब वो ऐसे कौन-कौन से ड्रग है जो इंक्रीज कर देते हैं मैंने अभी ऊपर आपको बताए। एक मैंने बताया आपको एंटी इमेटिक जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया मेटक्लोप्रामाइड बताया, ठीक है? यही बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा कौन-सा बताया? मैंने आपको दूसरा उसके अंदर एंटी साइकोटिक बताए। एक मैंने आपको उसके अंदर टिपिकल बताया और दूसरा मैंने आपको कौन-सा बताया? नॉन टिपिकल बताया या एटिपिकल जो मैंने आपको बताया। टिपिकल के अंदर मैंने आपको हैलोपेरिडोल बताया, ठीक है? कौन-सा बताया? हैलोपेरिडोल बताया और इसके अंदर राइज़रपेरिडोन बताया मैंने, राइज़रपेरिडोन बताया, ठीक है? ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया एंटी साइकोटिक के अंदर। फिर मैं ब्लड उसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर चला गया। ऐसे कौन-कौन से एंटी हाइपरटेंसिव है, जो क्या करते हैं बॉडी में आपका प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज़ करते हैं, उसमें आपने बताना है अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है? अल्फा मिथाइल डोपा और दूसरा कौन-सा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेरे पास होती है, वो है वेरेपामिल होती है, ठीक है? ये मैंने आपको सारी कहानी लिख पाई। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरह आता है कि देखिए अब मैं पहले सबसे पहले डिस्कस करूँगा मेटक्लोप्रामाइड का। अब थोड़ा-सा ना क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से क्लिनिकल फीचर होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे आता होता है एग्ज़ामिनर कहेगा आपके पास 35 ईयर ओल्ड फीमेल आई है, वो प्रेग्नेंट है, वो पहले ट्राइमेस्टर में है, उसको ना हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम हो गया है। अब हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम क्या होता है? कि उसके पेशेंट के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। पहले ट्राइमेस्टर के एंड पे होता है ये, ठीक है? अब जितनी ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, वो उतने एक्सेस में क्या यूज़ करेगी बच्चों? ये मेटक्लोप्रामाइड यूज़ करेगी, ठीक है? अब मेटक्लोप्रामाइड यूज़ करेगी तो उसकी वजह से आपका पूछेगा कि कौन से हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगा? तो आपने बताना प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, अब वो बताएगा एक पेशेंट आई है आपके पास थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर में है, ठीक है? उसका बीपी है 145/90, 150/90। फर्स्ट टाइम उसको ये एपिसोड है, पहले वो क्रोनिक हाइपरटेंसिव नहीं थी, पहली दफ़ा उसको ये हाइपरटेंसिव हुई है, आप उसके अंदर कौन-सा ड्रग देंगे? ठीक है? आपने बताना है जी अल्फा मिथाइल डोपा हम उसके अंदर देंगे, पहली बात आपने ये बतानी है। दूसरी बात आपसे पूछी जाए कि अगर आपने अल्फा मिथाइल डोपा दी तो उसकी बॉडी में किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है? तो आपने बताना अगर वो एक्सेस में यूज़ कर रही है, तो आपने बताना प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल उसके अंदर इंक्रीज़ होगा, ये भी। फिर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी ऐसे ही डिस्कस कर लिया। अब प्रेगनेंसी से थोड़ा-सा बाहर निकल आते हैं। वो कहेगा कि आपके पास एक फीमेल आई, उसको ये फलाँ-फलाँ मसला है, 150/90 बीपी है, 150/100 उसका बीपी है। ठीक है सर, ये कंटिन्यू टू यूज़ नहीं करेंगे ना। ना बेटा, इसको कंटिन्यू यूज़ नहीं करना। ठीक है? जो प्रेगनेंसी में होती है उसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। वो प्रेगनेंसी के बाद खुद ही विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकवर हो जाता है पेशेंट। ठीक है? अच्छा, वेरेपामिल, अगर अब मैं वेरेपामिल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, वो बताएगा जी आपके पास मेल आ गया है, ठीक है? अब मेल की एज है 35 है, 35 उसकी एज है,
उसका बीपी है 150 ओवर 90, 140 ओवर ये 100 कर लें बीपी, ठीक है। आपने उसको एक ड्रग दी जिसकी वजह से उसके क्या हो गया, लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, उसके जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो गया, जो फेशियल ग्रोथ है ना हेयर की वो कम होगी। ये पॉइंट पे थोड़ा सा बात सर राइट जी। अच्छा, अब मेरी बात सुने। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि वो एग्जामिनर क्वेश्चन ये वाला कैसे देगा कि एक पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है, वो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 150 ओवर 90 है। जब उसका ब्लड प्रेशर 150 ओवर 90 है तो इसकी वजह से क्या होगा, अब वो आपने वो कहेगा कि आपने इसको एक ड्रग दी एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, वो बता देगा कि जी आपने वेरापामिल उसको ड्रग दी, ठीक है। ड्रग देने के बाद उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, जो उसकी हेयर ग्रोथ है ना, जो उसकी ये बेड है वो आना बंद होगी, वो एक्सेसिवली पिछले 2 साल से वो ड्रग यूज कर रहा है। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, आपने बताना उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो रहा है। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार आपने यहाँ पे बताया है कि फेशियल ग्रोथ जो हेयर की ग्रोथ है वो कम होगी, वो कैसे। ये देखें, मैंने भी आपको ये टेबल इसलिए यहाँ पे बनवाया था कि जो प्रोलेक्टिन है वो जीएनआरएच को कम करेगा। जब जीएनआरएच कम हो जाएगा एफएसएच और एलएच कम हो जाएंगे। जब एफएसएच और एलएच कम होंगे, एलएच कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो उसकी जो फेशियल ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। ये हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आ गई सबको, नहीं आई तो दोबारा पूछ लें, शाबाश। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, क्वेश्चन आते कैसे हैं भैया, आप मुझे बताओगे तो मैं आगे चलूंगा, मुझे पता तो चले कितने बच्चों को समझ आ रही है, वरना फिर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। ओके ओके जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लो कि जो प्रोलैक्टिन है ना वो जीएनआरएच को कैसे इनहिबिट करेगा, ये आपकी किसी बुक में नहीं लिखा हुआ साइड इफेक्ट है वेरापामिल का। नहीं नहीं बच्चे, मैंने मुआज ये बताया कि फेशियल ये जो ग्रोथ है ना, जब आप उसको वेरापामिल दोगे, वेरापामिल की वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा। जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा, जीएनआरएच बॉडी में कम हो जाएगा, एफएसएच एलएच बनेगा नहीं। एलएच का काम होता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, फेशियल जो उसके हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ऑल ओवर द बॉडी भी उसकी भाई फेस वो जो है ना हेयर ग्रोथ वो कम हो सकती है, ठीक है जी। ठीक, ओके, अगर समझ में आ गई तो। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा ना एक और यहाँ पे एनाटॉमिकल पॉइंट लिख लें, एनाटॉमी का पॉइंट लिख लें कि जो प्रोलैक्टिन है वो कैसे जाके, अब ये भी तो मेरे से पूछ सकते थे कि सर प्रोलैक्टिन कैसे जाके जीएनआरएच को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। हर हर चीज का आप उससे पूछा करेंगे ये कैसे करवाएगा। आपने कहना है कि जो ये प्रोलैक्टिन है ना, ये जाके डायरेक्टली ब्लॉक करेगा आपके किस न्यूक्लियस को, मीडियल, ये लिख ले इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब मेरे से ये पूछिए मिडिल प्रो ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करता है, ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई। प्रोलैक्टिन जाएगा जाके मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को ब्लॉक कर देगा। जब प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ब्लॉक हो जाएगा, जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा, जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा, एफएसएच दोबारा नहीं बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम, लिबिडो कम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एनोविलेशन, इनफर्टिलिटी, लिबिडो, ये सारी उस पेशेंट के अंदर ये सारी चलती रहेगी फिर ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर इसको अब आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे। अब मैंने ना आपको जो जितनी तमीद बांधनी थी टॉपिक की वो मैंने बांध दी, जितनी इसके इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब क्लिनिकल फीचर आप लोग मुझे लिखवाएंगे, शाबाश बताएं जी। इसके अंदर अब कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे, शाबाश। जिस चीज को जितना समझ में आया, जो समझ में आया मुझे बता दें। क्या क्या हमारे पास पेशेंट आएगा किस सिम्टम के साथ, शाबाश। सोनिया, लॉस ऑफ लिबिडो होगा इस पेशेंट के अंदर, शाबाश ईशा, शाबाश, वेरी गुड। एमिनोरिया होगा इस पेशेंट के अंदर, इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, और क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, शाबाश, इम्पोर्टेंस इन द मेल, ठीक है। सारी चीजें तो आपने मुझे खुद ही बता दी हैं, ठीक है। आगे आ जाए, अब हम इसको एक दफा लिख लेते हैं। आपने मुझे बताया जी इसके अंदर क्या होगी, एनोव्यूलेशन होगी, मान लिया जी इसके अंदर एनोव्यूलेशन होती है, बिल्कुल ठीक बताया। दूसरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको आप इंपोर्टेंस भी बोलते हैं, वो भी हम इस पेशेंट के अंदर देखेंगे। फिर आपने बताया जी इसके अंदर फेशियल ग्रोथ जो हेयर की है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी इस पेशेंट के अंदर हम देखते हैं। फिर और इसके अंदर आपने मुझे और क्या बताया, शाबाश,
गायनेकोमेस्टिया, वेरी गुड अरूज। इसके अंदर क्या होगी? गायनेकोमेस्टिया। जो चेस्ट है ना, उसका साइज बढ़ना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रोलैक्टिन बॉडी में ज्यादा है, ठीक है, प्रोलैक्टिन ज्यादा है, इसीलिए उसके अंदर क्या होगा? गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। किसके अंदर? मेल के अंदर। अगर गायनेकोमेस्टिया हो तो आपने बताना मेल के अंदर होगा, और ग्लैक्टोरिया होगा। अब ग्लैक्टोरिया क्या होता है? ग्लैक्टोरिया होता है कि मिल्क का डिस्चार्ज होना निप्पल से, ठीक है, इन फीमेल इज नॉन एज ग्लैक्टोरिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैक्टोरिया बोलते हैं। मेल में गायनेकोमेस्टिया, फेशियल ग्रोथ कम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फीमेल के अंदर क्या होगा? एनोवुलेशन, साथ आपने बताना है इसके अंदर ग्लैक्टोरिया। जी, विदाउट प्रेगनेंसी, बिल्कुल जी, ठीक बताया आपने। अच्छा, ये सारे क्लिनिकल फीचर, इसकी पैथोजेनेसिस, जितने बेसिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैंने वो भी बता दिए। जो जो ड्रग्स करवाती है इसका पहले फंक्शन बताया, फिर कैसे जाके जीएनआरएच किस न्यूक्लियस, प्रोलैक्टिन किस न्यूक्लियस को ब्लॉक करके जीएनआरएच को कम करेगा, वो सारी बातें हमने इसके अंदर कर ली। ठीक है, अब आगे आ जाए, इसको डिस्कस कर लें। कौन इसका यहाँ तक किसी का कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। अनस को भी समझ आ गई, अली रजा को भी, सोनिया को भी, शिराज को भी, वजीहा को भी, कुरुतलैन को भी। जिसको नहीं आई उससे मैं पूछ लूं? ओके, आगे चलें फिर। हुजैफा, खान अफाक, ओके। अगर सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा अब इसको ना आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसकी चलते हैं इन्वेस्टिगेशन। जो बेसिक्स की जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस भी तो होता है, बोन पेन भी तो होती है। किसी को पता है ओस्टियोपोरोसिस क्यों होता है इस पेशेंट के अंदर? शाबाश। ओस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? नहीं तो फिर मैं बताऊं। कोई तुक्का ही लगा दो, बेशक कुछ नहीं होता यहाँ पे सबको। ये टॉपिक ही पढ़ाना हमने। नहीं भी आता, गलत। मेल के लिए एलएच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। कैल्शियम विड्रॉ, प्रोलैक्टिन की वजह से, वो तो मैंने ही बता दी ना, प्रोलैक्टिन की वजह से उस्मान उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। सवाल गंदम, जवाब चना। एस्ट्रोजन कम की वजह से होता है ओस्टियोपोरोसिस। हाँ, जुहा, वेरी गुड, शाबाश खान अफाक, शाबाश अनस, शाबाश तहसीन, शाबाश उस्मान। अब मुझे ये बताओ एस्ट्रोजन कम क्यों हो रहा है इसके अंदर? शाबाश। एस्ट्रोजन कम हो क्यों रहा है? हर चीज की एक रीजन होती है ना पीछे। ये तो 4 लाइनें, 4 वर्ड्स बुक पे भी लिखे हुए हैं। वेरी गुड तहसीन, शाबाश। आपने बताना है। जी बिल्कुल, शाबाश, आप सबने ठीक बताया। जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, अब भी मैंने ऊपर इतनी लंबी कहानी सुनाई, जीएनआरएच भाई कम हो जाता है। तो जब जीएनआरएच कम हो जाएगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम नहीं होगा। तो जब एस्ट्रोजन कम होगा फीमेल में, मेल में जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कौन मेंटेन करता है? बोन मिनरल डेंसिटी। शाबाश, बताएं। और भाई एस्ट्रोजन ही तो कर रहा है। इसीलिए ओस्टियोप्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर, या मेनोपोज वाले पेशेंट के अंदर ओस्टियोप्रोसिस क्यों होता है? यही क्वेश्चन आता है ना अक्सर, आपसे कोई पूछ भी लेता है कि उसकी एज 55+ है फीमेल की, और उसको बोन पेन बड़ी ज्यादा हो रही है। भाई इसकी रीजन ये होती है कि उसके अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है। जब उसके मेनोपोज वाली फीमेल के अंदर इसकी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगी? बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो जब बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या होगा? ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब आपकी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का बढ़ जाएगी तो बोन क्या होगी? खोखली होंगी उसकी। उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। यही बोलते हैं ना? पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोलैक्टिनोमा का पेशेंट आया है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का पेशेंट आया है, उसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस कैसे होती है, मैंने आपको सारी कंप्लीट डिस्कस इसके अंदर पॉइंट बता दिए कि अगर ओस्टियोपोरोसिस है तो क्यों हो रहा है, अगर उसको ये है क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी है तो क्यों हो रही है, अगर हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट है तो उसके अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। हर चीज का आपको प्रॉपर आंसर मिल गया इसके अंदर, ठीक है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो बेशक वो मेरे से पूछ ले। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। भाई ये रेयर होगा ना? कौन से वाला? ये रेयर होगा बिल्कुल। ये लेट स्टेज में जाके होगा, ठीक है। देखें, अगर हम बात करें ना क्लिनिकली, आपने आपके पास पेशेंट आया है और ये आपने उसके अंदर फीचर देखना है तो ये आप उसकी लेट स्टेज पे जाके देखते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको वो भी। अच्छा, वो पिट्यूटरी एडिनोमा में देखते हैं, बताता हूँ अभी वो भी आपको। अच्छा, हमारे पास ना अगर फॉर एग्जांपल 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं नॉन फंक्शनल, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं कौन से? फंक्शनल। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी फंक्शनल थी, जो क्या कर रही थी?
आपके हार्मोन्स को डीरेंज कर रही थी। ठीक है, नॉन फंक्शनल का आपसे पूछा जाए ना कि एक पेशेंट आया है, उसके अंदर आपने देखा जी ब्रेन ट्यूमर है, उसको प्रोलैक्टिनोमा हो गया, पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा इस पेशेंट के अंदर? आपने बताना बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया क्यों होगा, रीजन क्या है? आपने बताना है जब आपकी एडिनोमा क्या होता है, सेल की ग्रोथ ज्यादा होती है ना, तो जब सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी, पीछे मेरे पास पड़ा होगा ऑप्टिक क्याज्मा, ये जाके कंप्रेस कर देगी किसको? ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर देगी। तो जब ये ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर देगी, तो मुझे ये बताएं कि दोनों जो इसकी लेटरल साइड, दोनों आईज की जो लेटरल साइड का विजन है वो खराब नहीं हो जाएगा इसके अंदर? दोनों साइड का जो लेटरल विजन है उसको वहां से नजर नहीं आएगा। दैट इज नोन एज, आपने बताना इसको हम क्या कहते हैं? बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? शाबाश। अगर किसी को नहीं आई तो दोबारा पूछ ले, हम इसको आगे डिस्कस करें। वो जितने पढ़े थे ना, वो सारे हमने पढ़े थे कौन से? हमारे पास कौन से? जी हेडेक तो होगा ही होगा ना इसके अंदर, जब वो सेल वो इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है उसकी। ठीक है, वो पहले हमने जितने पढ़े थे वो सारे कौन से थे? फंक्शनल थे। ये कौन से हैं? नॉन फंक्शनल। बच्चे नॉन फंक्शनल के अंदर मैंने आपको ये बताया कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, नॉन फंक्शनल के अंदर आपके जो ये कैंसरस सेल्स है, जो बिनाइन सेल है, इनकी जब ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होगी, बिनाइन आगे मेटास्टाइज नहीं करता, वो अपने ही उसके सेल के अपने ही रीजन के अंदर इंक्रीज करता है। बिनाइन सेल की वजह से क्या होगा? पीछे ऑप्टिक क्याज्मा पड़ा होगा। ठीक है, जब ऑप्टिक क्याज्मा पीछे पड़ा होगा, ये क्या करेगा? ये ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर देंगे, ये जो सेल होंगे ना, ये जाके कंप्रेस कर देंगे ऑप्टिक क्याज्मा को। तो जब इसके सेल कंप्रेस हो जाएंगे, ऑप्टिक कंप्रेस बोथ हाई लेटरल वेन लॉस, बिल्कुल जी, शाबाश सोनिया। ठीक है, ये क्या करेंगे? ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर देंगे। जब आपकी ऑप्टिक क्याज्मा कंप्रेस होती है ना, तो दोनों आईज का जो लेटरल साइड भी है ना, ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये नजर दोनों आंखों से जो लेटरल साइड है ना, उससे नजर नहीं आता। दिस इज नोन एज बाई टेम्पोरल। देखें टेम्पोरल साइड, ये ऊपर अभी किसी ने मेरे से पूछा था कि मीडियल साइड होगा शायद, हाँ ये है, यस ओनली मीडियल साइड व्यू। उसको मीडियल साइड पे नजर आएगा। ठीक है, टेम्पोरल साइड से नहीं आएगा। टेम्पोरल कौन सी होती है भाई? टेम्पोरल बोन पढ़ी नहीं है आपने? लेटरल साइड वाला होता है, तो लेटरल साइड से उसको नजर नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। यहां तक समझ में आ गया? शाबाश। जिसको नहीं समझ में आया तो वो पूछ लें। ओके ओके ठीक है, अगर समझ में आ गया तो दिस इज नोन एज बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा देख लें, कौन कौन सी ऐसी मतलब इन्वेस्टिगेशन है जो हम इस पेशेंट के अंदर करवाएंगे। अच्छा, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ना, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हमने सबसे पहले उसका क्या काम कर, अगर वो मेरे पास एक पेशेंट आया, वो आ कह रहा है जी मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, मेंसेस नहीं हो रहे उस पेशेंट के अंदर, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? शाबाश अब्दुल्ला। अच्छा मैं कर देता हूँ बेटा, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा लूँ फिर मैं कर देता हूँ। शाबाश अनस, शाबाश अली। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये गायनी ओब्स के अंदर पूछा जाता है। ये गायनी ओब्स के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हम करवाएंगे? आपने बताना है प्रेगनेंसी करवाएंगे, पर जी बीटा एचसीजी का लेवल चेक करवाएंगे इसके अंदर। ठीक है, वही प्रेगनेंसी यूपीटी कहते हैं ना इसको, हम वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको यूपीटी करवाएंगे, इसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे इसके अंदर। नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। दूसरा हम काम क्या करेंगे? हमने देख लिया जी वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे? हमने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है? आपने बताना है प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में चेक करवाएंगे। किसी को पता है प्रोलैक्टिन का लेवल कितना नॉर्मल होता है बॉडी में? शाबाश, वो तुक्का ही लगा दें। कितना प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल बॉडी में होता है? प्रोलैक्टिन चेक करेंगे कितना? आपने बताना लेस देन 500 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ये। ठीक है, लेस देन 500 मिली इक्विवेलेंट होता है ये। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब आप पूछेंगे सर आप यहाँ पे मैं वैल्यू क्यों बता रहे हैं? इस वैल्यू से भी एमसीक्यू आता होता है, मैं इसीलिए आपको मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर तो बच्चों उसका लेवल हो कितना, 1000 से लेके ना 5000 तक। ठीक है, किसका? प्रोलैक्टिन का। अब ये देखें ये लेवल कितना ज्यादा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं इस पेशेंट के अंदर अब क्या है? माइक्रो एडिनोमा है, माइक्रो पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं। और इसका जो साइज होता है वो लेस देन 10 mm होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना, ये पूछते होते हैं। ठीक है, कि अगर उसका लेवल 1000 और 5000 के दरमियान है
तो ये माइक्रो एडिनोमा होगा क्या मैक्रो, आपने बताना माइक्रो एडिनोमा। और अगर आपसे पूछे इसका साइज कितना होगा, आपने बताना लेस देन 10 mm होगा इसका साइज। ठीक है, ये क्या है इसका साइज। फिर हमने बताना है कि अगर उसका साइज कितना हो, मोर देन 5000 हो ना, तो हम इसको कंसिडर करते हैं मैक्रो एडिनोमा। कौन सा, मैक्रो एडिनोमा कंसिडर करते हैं। किसका लेवल, प्रोलैक्टिन का लेवल। और इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 10 mm से ज्यादा होगा। अब इसके ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आता होता है कि अगर उसका माइक्रो एडिनोमा है या उसका लेस देन 10 mm साइज है, तो फिर क्या हम इसके अंदर ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करेंगे। अगर उसका मैक्रो एडिनोमा है तो फिर हम कौन सा ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये लेवल्स लिखवाए हैं। माइक्रो एडिनोमा के अंदर आपने बताना है कि हमने इसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है। अब कौन सा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, हम ऐसे ड्रग देंगे जो डोपामिन का लेवल बॉडी में क्या करे, इंक्रीज करे। डोपामिन एगोनिस्ट देंगे। किसी को पता है कौन कौन से होंगे, शाबाश, कौन से हैं डोपामिन एगोनिस्ट। शाबाश उस्मान, शाबाश अफाक, शाबाश शराज, शाबाश सोनिया, उस्मान, अब्दुल्ला, उसामा, गुलिस्तान। हम इसके अंदर ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है, साथ कौन सी देंगे, कैबरगुलिन देंगे। ये दोनों क्या करते हैं, बॉडी में किसका लेवल इंक्रीज करते हैं, डोपामिन का लेवल। अगर अब इसको भी थोड़ा थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, ओक्टियोट्राइड्स, अच्छा, अब अभी हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें इसको, कि हम इस पेशेंट के अंदर दोनों में से कौन सा मेन ड्रग है जो प्रेफर करेंगे। शाबाश बेटा, वो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है अली रजा पेगवीसुमांट। वो आपका ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। और अभी हम यहाँ पे डोपामिन एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ डोपामिन एगोनिस्ट पे ही हैं। अभी आप यहीं पे रहे, डोपामिन एगोनिस्ट पे रहे, वो आपका ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में अगर आपने दोनों में से कुछ चीज चूज करना हो, आपके पास एक पेशेंट आया, वो बता रहा है कि माइक्रोएडिनोमा, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है, एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो है उसके अंदर, और लेस देन 10 mm उसका साइज है। Which drug is most likely decrease the level of prolactin in that condition। आपने ऊपर लिखा होगा कैबरगुलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, फिर पेगवोसिमेंट और ओक्योट्राइड। आप सब इसमें से कौन सी चूज करेंगे, ब्रोमो 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 ब्रोमो, गलत। आपने बताना है कैबरगुलिन। ये याद रखना, ये एमसीक्यू था, जब मैं ये तैयारी कर रहा था तब मैंने भी इसका ब्रोमोक्रिप्टिन ही लगाया था, लेकिन जो इसका ये राइट आंसर है वो कैबरगुलिन है। अब उसकी रीजन कोई बताएगा क्यों, शाबाश, कैबरगुलिन ही क्यों, हम इसके अंदर ये कैबरगुलिन क्यों यूज करेंगे। ये एमसीक्यू आता होता है, याद रखना। लॉन्ग हाफ लाइफ, और इसके अलावा, शाबाश अब्दुल्ला, तहसीन, अली रजा, आपने बताना बच्चे इसके साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू ये ब्रोमोक्रिप्टिन। सिंपल सा इसका जवाब है, इसका क्या है, साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू ब्रोमोक्रिप्टिन। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कैबरगुलिन यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ब्रोमोक्रिप्टिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कौन सा है, ब्रोमोक्रिप्टिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कौन सा है, आपने बताना ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन करवाती है। ठीक है, ये एकदम से बीपी ड्रॉप कर देती है, आपका चक्कर आते हैं, बंदा गिर जाता है। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ये किसका फीचर, किसके साइड इफेक्ट है, आपने बताना ब्रोमोक्रिप्टिन। इसीलिए हम ये यूज नहीं करवाते, इसीलिए क्या यूज करते हैं, कैबरगुलिन यूज करते हैं इसके अंदर। समझ आ गई। किसके अंदर मैंने आपको बताया, अगर लेस देन 10 mm उसका साइज है, तो हम किसको फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट प्लान को, आपने बताना फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे आ जाए। अगर उसका 10 mm से साइज साइज ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर, शाबाश, हम उसके अंदर सर्जरी करेंगे। ठीक है, कौन सी सर्जरी करेंगे, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको यहीं पे ट्रीटमेंट प्लान बता दिया सारा, किसका, प्रोलैक्टिनोमा का। जब मैंने आपको साइज डिस्कस ये बताया ना इसके बारे में कि ये हम साइज देखेंगे इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। हमें पता चल गया है जी इसके अंदर पिट्यूटरी में क्या है, ट्यूमर पड़ा हुआ है। तो पिट्यूटरी को, ट्यूमर को देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, शाबाश, पिट्यूटरी ट्यूमर को देखने के लिए कौन सा करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। ठीक है, एमआरआई हमें बताएगा कि इसके अंदर क्या है, माइक्रो एडिनोमा है, मैक्रो एडिनोमा 10 mm से ज्यादा है, 10 mm से कम है। और सीरम प्रोलैक्टिन भी तो हम साथ चेक कर रहे हैं, अगर उसका 5000 से कम है तो हम माइक्रो में कंसिडर करेंगे, 5000 से ज्यादा तो मैक्रो में हम उसको कंसिडर करेंगे। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर आगे कंटिन्यू करें। शाबाश, ओके, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, शाबाश, क्या मैं इस पेशेंट के अंदर T3, T4, TSH का लेवल चेक करवाऊंगा,
शाबाश, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या मैं इस पेशेंट के अंदर T3, T4, TSH का लेवल चेक करवा सकता हूँ अगर इसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज है? तो अगर करवाऊंगा तो मुझे ये बताएं हाइपोथायराइडिज्म की क्या फाइंडिंग मिलेंगी और हाइपरथायराइडिज्म की क्या फाइंडिंग मिलेंगी? मुझे हाइपो के अंदर क्या मिलेगा और मुझे हाइपर के अंदर क्या मिलेगा? शाबाश बताएं, सेकेंडरी हाइपर के अंदर मुझे क्या मिलेगा? हाइपो में क्या मिलेगा? शाबाश, TSH मुझे क्या मिलेगा? T3 और T4 मुझे क्या मिलेंगे? डिक्रीज मिलेंगे। और TRH और मेरे पास TSH इंक्रीज मिलेगा। और ये डायरेक्टली जाके स्टिमुलेट किसको कर रहा होगा? लैक्टोट्रॉप्स को कर रहा होगा। ठीक है। और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म आपको पता है ट्यूमर की वजह से होता है। इसमें मुझे T3 इंक्रीज, T4 इंक्रीज मिलेगा मुझे इसके अंदर, TRH इंक्रीज मिलेगा मुझे इसके अंदर, जो क्या करेगा? लैक्टोट्रॉप को स्टिमुलेट कर रहा होगा। साथ मुझे इसके अंदर TSH भी इंक्रीज मिलेगा। ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म की फाइंडिंग है सारी। ठीक है। अगर एग्जामिनर ये नहीं भी देता, आपको फीचर नहीं देता इसके हाइपरथायराइडिज्म वाले, तो आपको ये फाइंडिंग तो पता होंगी ना क्वेश्चन पिक करने के लिए। शाबाश, यहाँ तक समझ में आ गया? किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? नहीं तो आगे कंटिन्यू करें। ओके, अगर यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। ट्रीटमेंट मैंने आपको कौन कौन सा लिखवाया? शाबाश, हम इसके अंदर क्या देंगे? डोपामिन एगोनिस्ट देंगे। ठीक है। डोपामिन एगोनिस्ट के अंदर कौन कौन सा देंगे? कैबरगोलिन देंगे। और हम इसके अंदर क्या देंगे? ब्रोमोक्रिप्टीन देंगे। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डोपामिन के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करेंगे। फार्माकोलॉजिकल पॉइंट भी यहाँ पे कवर होगा आपका। ठीक है। इसका ब्रोमोक्रिप्टीन का साइड इफेक्ट क्या है? ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन करवाती है। ठीक है। ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन करवाती है। ये आपका इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। इसका यही है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, हार्मोन्स को डीरेंज करेगा, बस यही है। ठीक है। अब सर्जरी मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर सर्जरी करेंगे जब 10 mm से साइज ज्यादा हो जाएगा। कौन सी सर्जरी करेंगे आपने बताना है? ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करेंगे इसके अंदर। कौन सी? ट्रांसफिनाइडल सर्जरी हम इस पेशेंट के अंदर करेंगे। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना एक से दो और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बस ये आखिरी 3-4 बातें आपको और बताता हूँ, फिर आपको छुट्टी देता हूँ, क्योंकि यार ये आपकी डेमो क्लास है। तो डेली के इसमें 2 या 3 टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करेंगे। ठीक है। प्रॉपर तो फिर हम ये 3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा किस किस बच्चे ने क्लास लेनी है। ओके। अच्छा, समझ आ गया सबको? तो मैं आपको एक से दो और बातें इंपॉर्टेंट बताता जाऊं। अच्छा, अब जब मैंने आपको बताया कि जी फिजियोलॉजिकली भी क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है। अब वहां मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर फिजियोलॉजिकल अगर प्रोलैक्टिन का लेवल मेल में इंक्रीज करेगा या फीमेल में करेगा तो क्या उस पेशेंट के अंदर डिस्चार्ज होगा? किसी ने ये जहमत नहीं की कि मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, क्या उस पेशेंट के अंदर डिस्चार्ज होगा? क्या उस पेशेंट के अंदर फाइंडिंग आएगी? फिजियोलॉजिकल प्रोलैक्टिन का लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता होता, लेकिन हाँ इसके अंदर डिस्चार्ज एक एक शर्त पे हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ। हमारे ना फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके मैंने एक ब्रेस्ट बना दी, ये आगे निपल पड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या होता है, कैरेटिन प्रोटीन डिपॉजिट होती है। कौन सी? कैरेटिन प्रोटीन डिपॉजिट होती है। ये कैरेटिन क्या करती है, आपका जितना भी डिस्चार्ज है ना, इसको यहाँ से लीक नहीं होने देती। ठीक है। ये क्या करेगी, इसको यहाँ से लीक नहीं होने देगी। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कर गया, उसने बार बार अपनी ब्रेस्ट पे क्या की, मसाज की, बार बार उसको छेड़ा, तो जो यहाँ पे कैराटिन की जो प्रोटीन पड़ी हुई थी ये क्या कर देगी? ये डिसलॉज कर देगी। तो जब इसके अंदर वो डिसलॉज कर देगी, फिर उसके अंदर क्या होगा, हल्का हल्का सा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने बताया ड्यूरिंग प्यूबर्टल लाइफ, प्यूबर्टी में भी आपका प्रोलैक्टिन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल 600 700 तक लेवल चला गया, तो भाई डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा इस पेशेंट के अंदर? तो आपने बताना डिस्चार्ज इस वजह से नहीं हो रहा कि आपकी ये जो कैरेटिन प्रोटीन होती है वो निपल्स के यहाँ पड़ी होती है, ये उसको वहां से लीक नहीं होने देती। जब उसकी जो आपने मसाज की या जोर जोर से उसको रब किया, ये प्रोटीन यहाँ से क्या करेगी, डिसलॉज हो जाएगी। तो जब ये डिसलॉज हो जाएगी तो फिर इजीली यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज हो सकती है, ऊजिंग हो सकती है। ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ये आपकी बुक पे नहीं लिखा, बेशक ये भी लिख लेना। आपकी बुक पे ट्रीटमेंट वो साइज नहीं लिखा हुआ, 10 mm क्या होता है, 1000 से 5000 तक कितना होता है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको डेविडसन से करवाए हैं। बेशक अगर किसी ने वहां से जाके देखना है देख लें, इरफान मसूद पे भी लिखे हुए हैं, डेविडसन पे भी ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। हाँ जी।
यहाँ तक समझ में आ गया? शाबाश, बाकी भी बताएं। वो सोते नहीं गए। सर कुछ बच्चों में डिस्चार्ज हो फ्रॉम द निपल, इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोलैक्टिन? बिल्कुल। आपका हार्मोन जब भी डी रेंज होते हैं ना, ये आपका क्या नाम है किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्या करते हैं, हमारी वैसे तो डक्ट से बाहर नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आपकी प्रोटीन क्या हो जाती है, डिस्लो प्यूबर्टी में इंक्रीज करता है साइज इसका, ये प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करता है बॉडी में, प्यूबर्टी में भी इंक्रीज करता है, ये फिजियोलॉजिकल है, ये होता है, ये मोस्टली बच्चों के साथ हुआ भी होगा। ठीक है, तो वहां से डिस्चार्ज होता रहता है, ऊजिंग होती रहती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद ही डोपामिन आता है, वो डोपामिन डोपामिन को क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, खुद ज्यादा हो जाएगा, तो वो लेवल को मेंटेन कर देता होता है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ये जितने आपके इंपॉर्टेंट ये डेविडसन के और ये सर्जरी का पॉइंट था जो मैंने आपको केराटिन का बताया, एनाटॉमी का पॉइंट मैंने वो मिडिल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस और आर्कुएट न्यूक्लियस वाला आपको बता दिया। ठीक है, बाकी सारी वही बातें हैं वो जो हर बुक में लिखी हुई है, बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया हो गया इसके अंदर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, ग्लैक्टोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम होगी, सारी बातें वही हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑप्टिक याज्मा कंप्रेस होगा तो बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। पूरे टॉपिक में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर आपसे कोई एक बच्चा अपना माइक ऑन करके सारे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे। शाबाश यार, आज फर्स्ट डे था ना, मैं बड़ी देर बाद पढ़ाना शुरू किया मैंने, साल 1.5 साल के बाद मैंने शुरू किया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगा फ्लो। आर्कोएट से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, आर्कोएट से डोपामिन रिलीज होगा भाई, उस्मान भाई, उस्मान, वहां से डोपामिन वहां से रिलीज होगा। शिराज या उस्मान, तो बच्चा माइक ओपन करके यार ये जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, ये सारे रिवाइज कर दो, या मैं आपको एक दफा खुद रिवाइज करा दूं। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, जैसे कहेंगे फिर हम इसको बाइंड अप करें क्लास को। मैं ही करवा दूं, अच्छा। मैंने क्या बताया आपको, प्रोलैक्टिन क्या करती है, इसको सारे को सम अप कर देते हैं। प्रोलैक्टिन ये करता है कि भाई इसके ना, अगर किसी के अंदर प्रोलैक्टिनोमा हो गया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो गया, दो तरह के होता है, एक होता है नॉन फंक्शनल, एक मेरे पास कौन सा होता है, फंक्शनल। फंक्शनल के अंदर आपने बताना है कि क्या करेगा, हार्मोन को डीरेंज कर रहा होगा। नॉन फंक्शनल को क्या होगा, इसकी वजह से आपने बताना है सर दर्द होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, फिर आपने बताना है इसके अंदर क्या होगा, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। फंक्शनल की बात करें, जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है, ये क्या करवाता है, इम्पोर्टेंस करवाता है। ठीक है, जिसे लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। ग्लैक्टोरिया करवाता है, गायनेकोमेस्टिया करवाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो जाती है इसके अंदर, ओस्टियोप्रोसिस इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, इनफर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी। ये सारे क्लिनिकल फीचर हमने इसके अंदर, साथ साथ आप मुझे बताते जाएं, ये जो जो चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ मुझे इसका रिस्पॉन्स भी दें जो जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इनफर्टिलिटी हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, हार्मोन्स की, और जब ये डीरेंज करेगा, इंपोर्टेंस करवाएगा, ग्लैक्टोरिया करवाएगा, ओस्टियोप्रोसिस करवाएगा, इनफर्टिलिटी करवा देगा। अब मैंने बताया किस किस लेवल पे इंक्रीज हो सकता है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस हो सकता है, ड्यूरिंग क्वाइटस हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीपिंग हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल इंक्रीज करेगा। पैथोलॉजिकल इंक्रीज कब करेगा, आपने बताना है, ये कुछ ड्रग्स लेने की वजह से भी कर सकता है और डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ड्रग्स में मैंने आपको बताया एंटी हिमेटिक हो सकती है, एंटी साइकोटिक हो सकती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो सकती है। डिजीजेस मैंने आपको क्या बताया, प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है उस पेशेंट के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है, अब आपकी बुक पे ना यहाँ पे स्लीप के वक्त भी, स्लीप किस तरह करवाएगी यार, जो आपकी स्लीप होती है ना, ड्यूरिंग अर्ली स्लीप, जो पहले 2 घंटे होते हैं ना, ये हमारा फिजियोलॉजिकल क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग ये स्लीप में किस वक्त हो सकता है। आपने बताना 2 तरह की स्लीप होती है, एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एक होती है रैपिड आई मूवमेंट। अभी ये आपको समझ नहीं आनी, ऊपर से बात जानी है। जो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, स्लीप के भी अर्ली फेज में ये इंक्रीज कर सकता होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी ये हो सकता है। अब मैंने ड्रग्स आपको बता दी, एंटीमेटिक्स हो सकती है, एंटी हाइपरटेंसिव हो सकती है, और किस वजह से हो सकता है, एंटी साइकोटिक की वजह से भी ये ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। डिजीजेज मैंने बता दी, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हो सकता है। अच्छा, 2 बातें यहाँ पे और लिख लें, ये आपका लीवर सिरोसिस के अंदर भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, लीवर डिजीज है, और रेनल फेलियर के अंदर, ये आपकी इधर स्टेप 2 सीके के अंदर लिखा हुआ, क्यों,
यार आपका जो प्रोलैक्टिन होता है ना, उसने मेटाबोलाइज होना होता है लीवर से, ठीक है। लीवर से मेटाबोलाइज होके फिर वो रेनल से जाके क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। मैंने क्या बताया कि हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, ये लीवर से मेटाबोलाइज होगा, ठीक है, और एक्सक्रीट किधर से होगा, आपके रेनल से होगा। अब मुझे ये बताएं, अगर किसी पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस है, तो क्या ये प्रॉपर मेटाबोलाइज वहां पे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। आपने बताना बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अगर मेरे पास सीकेडी स्टेज 5 का पेशेंट आया है, ठीक है, जब हम रेनल डिस्कस करेंगे ना, ये मैं आपको वहां पे बताना था, लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पे मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि सीकेडी स्टेज 5 का पेशेंट आया है, उसके अंदर क्या होगा, ये बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं करेगा। वहां मेटाबोलाइज हो रहा था, यहाँ एक्सक्रीट ही नहीं करेगा। तो जब ये यहाँ से एक्सक्रीट नहीं करेगा, तो बॉडी में प्रोलैक्टिन दोबारा इंक्रीज नहीं कर देगा। तो जब ये बॉडी में प्रोलैक्टिन ज्यादा इंक्रीज कर देगा, तो इसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया नहीं हो जाएगा। ये एक से दो बातें आपकी मेरे ख्याल में उसके स्टेप 2 सीके के अंदर लिखी हुई थी। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो ओवर यूज ऑफ ओसीपी, वही ओसीपी मैंने आपको बता दिया कैसे करेगा, ठीक है। वो सारा जीएनआरएच वाला वो सारा फॉर्मूला अप्लाई करके आप देख लेना, सारी चीजें वही हैं, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। ओके। डायग्नोसिस मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या करेंगे, सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, फिर सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करेंगे। लेस देन 500 हमारे पास नॉर्मल होता है, 1000 से लेके 5000 तक हुआ तो माइक्रोएडिनोमा कहते हैं। लेस देन 10 mm इसका साइज होता है। मैक्रोएडिनोमा के अंदर कितना होगा साइज इसका, आपने बताना है। इसका 10 mm से ज्यादा हो गया, इस पेशेंट के अंदर हम सर्जरी ही प्रेफर करते होते हैं, और इसको हेडेक काफी ज्यादा हो रही होती है, इसलिए हम इसके अंदर सर्जरी, और बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया हो रहा होता है, इसके अंदर हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल पूछा जाए, आपने बताना है जी, हम इसके अंदर कैबरगोलिन दे सकते हैं इसके अंदर। फिर अगर आपसे पूछा जाए दोनों में, ब्रोमोक्रिप्टीन भी दे सकते हैं। दोनों में से ज्यादा एफिकेसी और ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसका, आपने बताना कैबरगोलिन का। अगर आपसे पूछा जाए हम इसके अंदर ब्रोमोक्रिप्टीन ज्यादा क्यों यूज नहीं करवाते, आपने बताना ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन करवा देती है, इसीलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये ड्रग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसके अंदर, इसके अंदर करेंगे, लेकिन ये नहीं कि इसका साइड इफेक्ट जरा ज्यादा है इसलिए हम इसको कम यूज करेंगे। हम जो स्पेसिफिक यूज करेंगे वो मेरे पास कौन सी है, कैबरगोलिन ही है। अगर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा, देन वी हैव टू गो विद सर्जरी, दैट इज ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करेंगे इसके अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई पूछना चाहता है, माइक ऑन कर ले, कुछ भी पूछ ले, वरना फिर मुझे इजाजत दें। सर, अल्फा मेथाइल डोपा कैसे इंक्रीज करवाता है प्रोलैक्टिन को? आवाज आ रही है? यार माइक ही बंद था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये आपके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। D2 रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक करेगा, तो आपका जो प्रोलैक्टिन है बॉडी में वो इंक्रीज कर देगा, उसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। मैं कब से बोल रहा था, लेकिन मेरा माइक बंद था। ओके जी, फिर मुझे इजाजत दें, आप भी ख्याल रखें, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके जी, फी मान अल्लाह।